हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज समथिंग दैट encourages me to research more information and bring out new videos and new contents for you. So दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो लास्ट बचे हुए दो एयरलाइन स्टॉक्स हैं जो हमारे इंडेक्स में ट्रेड होते हैं, उनका अभी कैसा सिचुएशन है एंड उनका क्या फ्यूचर है। If you have noticed, there are a couple of flights that actually run in the domestic segment as well as in international segment from India, like Indian based airlines. उसमें से एयर इंडिया का कोई स्टॉक नहीं है जो कि लिस्टेड हो। उसके अलावा हमारे पास विस्तारा है जो कि टाटा ग्रुप के अंडर ही आती है, बट उसका भी कोई अलग से शेयर नहीं है। वी हैव गो एयर, उसका भी अलग कोई प्रेजेंस नहीं है। एयर एशिया का शेयर है, बट अगेन एयर एशिया इज अ कुआलालंपुर बेस्ड एयरलाइन, मलेशिया बेस्ड बेसिकली। सो उनका ट्रेडिंग जो भी होता है वो उनके कंट्री में होता है, तो इट्स नॉट इंडियन बेस्ड, इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड नहीं है। सो ओनली दो द टू कंपनी जिसका पहले ट्रेडिंग होता था, किंगफिशर, विद थैंक्स टू विजय माल्या, दैट कंपनी इज नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर। उसके बाद हमारा हमारे पास जेट एयरवेज था, विच वॉज ऑल्सो अ वेरी बिग एयरलाइन कंपनी, बट अगेन मिस्टर गोयल के चलते वो भी खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट ऑन ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग। अभी अभी 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया उस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा मूवमेंट आया, 20-22 रुपया पे अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट उसका भी सिचुएशन ऐसा है कि वो खत्म ही होने वाला है। तो उसको मैं यहाँ डिस्कस भी नहीं करने वाला, बिकॉज लिटरली उसका कोई फ्लाइट ही नहीं चल रहा है उसमें। हम हालांकि शेयर्स पे ट्रेड हो रहे हैं, बट उनको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है कि इफ समवन टेक्स ओवर दैट कंपनी इन फ्यूचर, मे बी दे कैन चेंज द नेम ऑफ द कंपनी एंड वो शायद और किसी ब्रांड के अंडर में अपना काम काज करना स्टार्ट करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही जो बचे हुए दो एयरलाइंस हैं जो इंडियन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में काम करे, दैट इज इंटरग्लोब, इंडिगो, एंड दूसरी है स्पाइस जेट, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो टू स्टार्ट विथ, इंडिगो started its operation in 2006 and SpiceJet in 2005। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे दोनों ने अपना सर्विस स्टार्ट किया है। whereas जो ग्रोथ हिस्ट्री है, जो ग्रोथ है वो एकदम अलग है। इंडिगो का जो आप फ्लीट साइज देख सकते हो, इट्स लाइक 261, एंड स्पाइसजेट का फ्लीट साइज 117। सो दिस इंक्लूड्स स्मॉल फ्लाइट्स, दी स्मॉल सेक्टर फ्लाइट जो 1 घंटे 1.5 घंटे के फ्लाइट होते हैं, बड़े फ्लाइट्स जो A320 है जो कि 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे का फ्लाइट होता है। उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी है जो कि 4 से 5 घंटे, क्योंकि इंटरनेशनल में अभी तक यूएस यूके उस तरह का लंबा, जैसा एमिरेट्स, कतार, या फिर एतिहाद, वैसे बड़े बड़े फ्लाइट्स है, लुफ्थांसा, ये लोग जैसे फ्लाई करते हैं वैसा इनका अभी तक नहीं है। बट दे आर फ्लाइंग टू स्मॉलर डेस्टिनेशंस, लाइक इंडिया से श्रीलंका हो गया, इंडिया से आपका भूटान हो गया, इंडिया से आपका नेपाल हो गया, इंडिया से आपका मलेशिया हो गया, दुबई हो गया। तो इट्स लाइक नियरिंग कंट्री, थाईलैंड हो गया। सो ऑल दोज कंट्रीज जहाँ पे आप 3.5, 4, 5 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हो, दोज आर द फ्लाइट्स दैट एक्चुअली आर, दीज कंपनीज आर फ्लाइंग इन इंटरनेशनल सेगमेंट। वो स्पाइस जेट में भी है एंड वो इंडिगो में भी है। But again, friends, there is a lot of business model difference in terms of how these companies are performing. अगर आप मार्केट सेक्टर देखो, दोनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, उस हिसाब से एयर इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज करीब, इज लाइक ऑलमोस्ट 21%। जो वहाँ पे स्पाइस जेट का भी आपको मिलेगा वैसा ही, लाइक अनदर 20%। बाकी जो 50% प्लस मार्केट है, दैट इज इंटरग्लोब एविएशन। So friends, let's quickly jump into some of the fundamental points of comparing both the companies. So सबसे पहले अगर हम market capitalization देखें, तो market capitalization of Indigo is somewhere around 36,915 crores। whereas अगर हम SpiceJet का कंपेयर करें, उसका 2,634 करोड़ है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो, इसका 5% भी नहीं है SpiceJet, सो इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें, ये ऑलमोस्ट 1000 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, whereas SpiceJet is at 43। लास्ट 52 वीक में ये ऑलमोस्ट 1800-1900 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, और लो इसने टच किया 771। वेयर अगर हम स्पाइस जेट का देखें, स्पाइस जेट 150 का शेयर था, अभी ये आपका 43 पे मिल रहा है, जबकि ये लो गया था 30। तो आप देख सकते हो कितना करेक्शन हुआ है, 150 से 30, इट्स लाइक ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो, इट्स लाइक 75 से 80% इसका करेक्शन हो गया था। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ही इसका कम है कि
मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज इन डेट। अगर हम दोनों का फेयर वैल्यू कैलकुलेशन करें, आपको अगर फेयर वैल्यू के बारे में ज़्यादा पता करना है, आप मेरे पुराने वीडियोस रेफर कर सकते हो, जहाँ पे मैं डिटेल्स में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, जहाँ पे मैं इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू कैलकुलेशन का मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना होता है, क्या नहीं करना होता है। तो आप मेरे पुरा वो वीडियोस रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बेंजामिन ग्राहम का फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप देखो तो उसमें तीन चीज़ें हम यूज़ करते हैं। वन इज अर्निंग पर शेयर, सेकेंड इज ग्रोथ एंड थर्ड इज बॉन्ड यील्ड। यहाँ पे मैंने 5 साल का डेटा लिया, तो उस हिसाब से आप ग्रोथ अगर देखो तो इंडिगो एंड स्पाइसजेट का एवरेज ग्रोथ इज ऑलमोस्ट सिमिलर। बॉन्ड यील्ड इज ऑल्सो सेम। ये तो इंडिया का बॉन्ड यील्ड है, दैट इज 5.46। बट अगेन द सरप्राइजिंग थिंग इज अर्निंग पर शेयर। इंटरग्लोब एविएशन का अर्निंग पर शेयर इज 31.57। स्पाइसजेट मैंने 1 इसीलिए रखा है बिकॉज ईपीएस ऑफ स्पाइसजेट इज इन नेगेटिव, वो नेगेटिव में है। बट नेगेटिव में अगर मैं फॉर्मूला कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा एक्चुअली फॉर्मूला निकल के जीरो ही बताएगा, एंड जीरो भी डाल के चलाऊं तो जीरो ही बताएगा। तो आई हैव टू कीप समथिंग पॉजिटिव, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे ईपीएस जस्ट मिनिमम 1 रुपया पकड़ के रखा है। उस हिसाब से अगर हम इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू अगर इंडिगो का देखें तो 1200 से 1300 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है, वेयर इज इट्स ट्रेडिंग एट 958। दैट मीन्स उसके पास काफी पोटेंशियल है वहां तक जाने का। एंड ऑल्सो 52 वीक हाई अगर आप देखो तो उसमें 1800 1900 लेवल तक वो छू चुका है। तो इंडिगो हैज अ ग्रेट पोटेंशियल टू मूव, बिकॉज वो एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिसका फंडामेंटल सही है, जिसके पास अच्छा खासा कैश रिजर्व है, जिसका अच्छा खासा बिजनेस यूटिलाइजेशन है, जिसका अच्छा खासा इंडिया में फ्लाइंग जो आपका बोल सकते हो आप एयर स्पेस है सबसे ज्यादा उसके पास है। तो कहीं ना कहीं दोनों कंपनी को अगर कंपेयर करें तो स्पाइसजेट कहीं दूर दूर तक भी इंडिगो के कंपैरिजन में नहीं आता है। अगर हम स्पाइसजेट का फेयर वैल्यू देखें तो 40.92 आ रहा है, कंसिडरिंग कि मैंने ईपीएस को 1 पकड़ा है। तो ये अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 43। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है उसी लेवल पे वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बट ओनली पॉजिटिव थिंग फ्रॉम दीज टू इज, जैसा कि अभी लॉकडाउन 5 स्टार्ट हुआ है, बट जैसे मोदी जी बोल रहे हैं इट्स नॉट लॉकडाउन 5 बट इट्स एक्चुअली अनलॉक वर्जन 1। क्योंकि अभी आप रिवर्स में जा रहे हो, धीरे धीरे सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। आपने देखा होगा इंडिगो या फिर स्पाइसजेट कोई भी एयरलाइन कंपनी आप ले लो, दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड द ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे से लेके बस से लेके ऑल ऑल कंपनीज जहाँ पे गुड्स एंड कमोडिटीज का ट्रांसफर होता है, दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग गुड्स एंड कमोडिटीज। तो ये एक पॉजिटिव सेक्टर लाइक प्लस प्लस पॉइंट है एयरलाइन सेक्टर के लिए, बिकॉज अभी जितना ज्यादा ये सब खुलने स्टार्ट होंगे, जितना ज्यादा लोग ट्रैवल करना स्टार्ट होंगे, it's actually directly proportional to how much these airline companies income like make profit, right? Because as and when people start traveling they will actually start generating revenue for the companies. अगर हम नॉर्मल इसका कैपिटल रिजर्व्स देखें तो आप देख सकते हो इंटरग्लोब के पास जो कैपिटल है रिजर्व्स में है, दैट दैट इज शोइंग 5800, सो ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का उसके पास कैश रिजर्व है। स्पाइसजेट का अगर हम कैश रिजर्व देखें इट्स -1447, दैट्स मीन ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का इसके पास घाटा है, अभी वो डेट में चल रहा है। करेक्ट। डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें इंटरग्लोब ने ऑलमोस्ट 0.5% का डिविडेंड यील्ड है, 0.5%, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट अगेन थोड़ा बहुत कुछ डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है। वेर एज अगर हम डिविडेंड यील्ड स्पाइसजेट का देखें इट्स एब्सोल्युटली जीरो, कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया ही नहीं है। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक 5 साल का स्टेटिस्टिकल यहाँ पे डेटा निकाला है, जबकि यहाँ पे 5 ईयर्स का मुझे मिल नहीं रहा है डेटा। क्योंकि स्पाइसजेट, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ स्पाइसजेट के बारे में आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ऑलमोस्ट फिनेंशियल्स का कोई डेटा ही नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेटा दैट स्पाइसजेट का जो भी पब्लिश किया हुआ है एवरीथिंग इज नेगेटिव। अगर कोई कंपनी का हर एक पैरामीटर नेगेटिव में है देन आप उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनीवे अगर हम लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर का यहाँ पे आप ग्राफ देखो तो इंटरग्लोब इज लाइक 27% लास्ट एक मंथ में रिटर्न दिया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। ऑल्सो स्पाइसजेट देखिए 53। तो आप देख सकते हो कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ फ्लाइट का पूरा 100% फ्लाइट्स आर नॉट फ्लाइंग, एवरीथिंग इज ग्राउंडेड, वैसे सिचुएशन में भी इंटरग्लोब इज एक्चुअली took a loss of 27%, whereas Indigo, SpiceJet has taken a loss of 54% almost. लास्ट 6 मंथ्स में आप देखो 37%, 69%, एंड लास्ट 1 ईयर का अगर हम देखें इट्स लाइक 10%, 44%। सो लास्ट 1 ईयर में ऐसा नहीं है कि ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन था जहाँ पे कोरोना आ गया था। कोरोना स्टार्टेड कमिंग इन लाइक जनवरी, अभी 6 महीने हुए हैं,
बट लास्ट एक साल में अगर आप देखो एयरलाइन थोड़ा बहुत डिप में ही था, तो 10% करेक्शन इसमें इंडिगो में हुआ था, वेरएज बिना किसी ऐसे सिचुएशन के भी स्पाइसजेट वाज एक्चुअली down by 45%. So friends, just if you look into the statistical analysis, because we only have two companies left in the aviation sector in Indian market, as खाली दो ही कंपनी हमारे पास है जो कि शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, आई एब्सोल्युटली डोंट सी एनी फ्यूचर इन स्पाइसजेट, क्योंकि फ्यूचर अगर ऐसा चलता रहा दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। अभी 2000 करोड़ का खाली मार्केट कैप लेके एक कंपनी, एक छोटी सी छोटी एक बिस्किट दुकान चलाने वाली कंपनी, बिस्किट मैन्युफैक्चर करने वाली छोटी से छोटी कंपनी भी उससे ज्यादा मार्केट कैप रखती है। यहाँ पे आप 100 120 एयरलाइन का कंपनी है आपका, अभी इतना सारा एयरलाइन, इतना मेंटेनेंस, इतना पेट्रोलियम, इतने लोग, ग्राउंड स्टाफ को सैलरी देना, ये इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। अभी ऐसा सिचुएशन जब ओवर हो जाए, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करना स्टार्ट करें, आई सी सम रिकवरी, डेफिनेटली सम रिकवरी है, बट ओवरनाइट ये जो आपको फंडामेंटल्स या फिर जो डेटा पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट. So friends, if you are planning to invest something in the aviation, definitely it's a good time to invest in Interglobe, because अभी धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, जितना टाइम आगे आगे जाता जाएगा इंडिगो का सप्लाई और इंडिगो का जो काम है, बिजनेस है, जितना नॉर्मल होता जाएगा, यू विल सी अ लॉट of exponential growth in this company, because this is number one company in India, and I hope ये फ्यूचर में और भी aggressively grow करने वाली है. So friends, if you have liked this content, please don't forget to subscribe to my channel and keep supporting me as you have always done. And I'll be coming with something important and something useful as soon as possible. Thank you so much and have a great day. Take care. Bye bye.